अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ठीक ठाक ठाक हो? कैसे है? और मैं यहाँ हूँ जानते हैं ना, बाकी तो ठीक है। ओके, आज मैं लेक्चर नंबर 23 पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 में अगेन 3 MCQs है और स्टाइकोमेट्री से इसका ताल्लुक है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, डरना नहीं है। क्वेश्चन 1 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा डराने वाला है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझना मुश्किल है थोड़ा सा ये वाला। देखो, कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, CO2 के मोल्स पूछते हैं, विच कंटेन डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार डबल हो, इन ग्राम, ग्राम में हो, यानी ऑक्सीजन की मिकदार डबल हो, ग्राम में हो, is contained by 16 ग्राम ऑफ SO2। तो हमें क्या करना है? हमें पहले ये देखना है कि अगर SO2 का सल्फर डाइऑक्साइड के 16 ग्राम हो तो उसमें ऑक्सीजन कितने हैं, पहले ये देखना होगा। फिर उसके बाद इसी मिकदार के 16 ग्राम SO2 में जो ऑक्सीजन है, जितना ग्राम ऑक्सीजन के है उसके डबल ग्राम हो ऑक्सीजन की। तो ये थोड़ा सा मुश्किल फेज है इस क्वेश्चन का। यानी SO2 16 ग्राम हो, 16 ग्राम में जितने ग्राम ऑक्सीजन के है उसके डबल ग्राम अगर CO2 में हो तो फिर CO2 के मोल कितने होंगे। तो लेट वी कैलकुलेट फर्स्ट कि यहां हम मास ऑफ SO2 और मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी हम CO2 के अंदर पहले बात करें। अगर CO2 हमारे पास 64 ग्राम हो, जिसका मास नंबर 32 है और 16 2 32 है, अगर ये 64 ग्राम हो तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? ऑक्सीजन हमारे पास आता है कितना? 16 2 32, 32 ग्राम इसमें हमारे पास ऑक्सीजन है। समझ आ रही बात? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले आपको SO2 में ऑक्सीजन का मास निकाले, लेकिन SO2 कितना ग्राम हो? 16 ग्राम। तो देखिए आप, जब ये 32 ग्राम हो और फिर ये क्या होगा, 16 ग्राम हो जाएगा, और फिर जब ये 16 ग्राम हो तो ये कितना हो जाएगा? 8 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये कौन है? CO2 है। कौन है? CO2, सॉरी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये कौन है? ऑक्सीजन का मास। अब सवाल कहता है कि ऑक्सीजन का मास विच कंटेन डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, ऑक्सीजन का डबल अमाउंट चाहिए किसमें? जितना इज कंटेन्ड बाय 16 ग्राम SO2, यानी जितना 16 ग्राम SO2 में ऑक्सीजन है उसका डबल ऑक्सीजन के ग्राम होंगे CO2 में। तो जब हमने देख लिया कि ये तो 8 ग्राम आता है इसमें, तो फिर CO2 में कितना ग्राम होना चाहिए? CO2 में इसके ग्राम 16 आना चाहिए। तो मैं अब कैलकुलेट करता हूं CO2 के मोल, मोल ऑफ CO2, और CO2 का 1 मोल हो तो कितने ग्राम ऑक्सीजन है? 16 2 32। मैं ऐसा लिख सकता हूं, मास ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, अगर ये 1 मोल हो तो ये कितना होता है? 32 ग्राम होता है। 16 2 32। अब अगर मैं इसको जाता हूं, ये 8 है, मुझे 16 में चेक करना है क्योंकि यहां क्वेश्चन में लिखा है। 32 कर दूं, इसको हाफ कर दूं तो 32 हो गया, क्योंकि इन, अब देखिए इधर, क्या ये मास इस मास का डबल है? ये क्या है? डबल है। ये क्या है? डबल। तो क्वेश्चन कहता है कि CO2 में जितना, सॉरी SO2 में जितना ऑक्सीजन है
उसका डबल मकदार ऑक्सीजन का हो, फिर इसके मोल चेक करें तो इसके मोल कितने आ रहा है, 1 के बजाय ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ हो चुका है, तो ये आता है 0.5। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डबल ट्रैक है, पहले आपने ये कैलकुलेट करना है, इसका डबल कर देना है, उसके बाद इनके मोल निकालने हैं। तो ये हमसे डिमांड था और ये हमें दिया था, लेकिन इनडायरेक्टली दिया था। कैसे दिया था, इनडायरेक्टली। मुझे पता है तकरीबन 90% स्टूडेंट को ये क्वेश्चन डायरेक्ट अपने तरफ से जब हल करते हैं या मुख्तलिफ अकेडमीज में वैसे आम रूटीन के सिंपल क्वेश्चन पढ़ा के तो फिर ये क्वेश्चन वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं जो हैंड्स एंड सोल्यूशन दे चुका हूँ चैंपियन सीरीज में, वहां से या मेरे इस चैनल को आप देख लेंगे तो शायद आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन 90% स्टूडेंट ऐसे है कि वो खुद से या कहीं और से पढ़ के नहीं कर सकते हैं, उनको बहुत सारे मुश्किलात होते हैं। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इसमें ये बात होती है। ओके, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, गलत, गलत या सही। ये बिल्कुल ठीक है और ये गलत, ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, ये आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल में ज्यादातर स्टूडेंट इजीली समझ जाएंगे। ये कहते हैं मास ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स का, आप मीथेन, मीथेन का कितना है। बड़ा आसान, मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले अगर 6.023 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो, इतने मॉलिक्यूल्स हो, किसके मॉलिक्यूल, मीथेन के, यानी 1 मोल हो, 1 मोल है। अब आपको पता है मीथेन का, ठीक है, मीथेन का मोलर मास 16 है, कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 16 ग्राम CH4। ये आपका हो गया। जब ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल है, 1 मोल का मास, मोलर मास होता है ग्राम में, तो मैंने 16 ग्राम कर दिया। अब मुझे इतने मॉलिक्यूल का तो नहीं पूछा है ना, मुझसे पूछा है 2 मॉलिक्यूल का, तो मैं पहले ये कैलकुलेट करूं 1 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा। मैं इसको क्या करूं, Na आयोगेड्रो नंबर पे डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करूंगा तो 16 डिवाइडेड बाय Na ग्राम। अब मुझसे 1 मॉलिक्यूल का नहीं पूछा है। ये स्टेप समझ गए कि मैंने यहां से यहां कैसे आ गया। मैंने इसको भी Na पे डिवाइड किया, इस नंबर पे डिवाइड किया, तो इसको भी Na पे डिवाइड किया, ये खत्म हो गया, 1 आ गया, और ये 16/Na आ गया। अब मुझे 2 मॉलिक्यूल का चाहिए, तो मैं जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई किया किस चीज से, 2 से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया। अब मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 से क्या बन जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय Na ग्राम। तो मेरा मतलब यह है, यहां से हम यहां आ गए और फिर यहां से हम यहां आ गए। अब चेक करो, आपको ये दिया था कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स। क्या पूछा था आपसे, मास पूछा था, क्या 32/Na ग्राम है, तो ये आपके पास जवाब है। अब ढूंढ ले, अगर आप देख ले 32 ग्राम गलत है, 16Na गलत है, ये भी गलत है, क्या ये जवाब है कि नहीं है, ये इनका जवाब है। तो सिर्फ ये क्वेश्चन है, आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं होता है, तो हम आपसे ये नहीं पूछते हैं कि 32/Na कर दे और एग्जैक्ट जवाब कैलकुलेट करके निकाल दे। हमें वो एक्सप्रेशन चाहिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं, क्या आपका माइंड क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, कर सकते हैं कि नहीं। तो यहां तक अगर आप आ सकते हैं तो इट्स ओके, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आसान है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स
टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल इनमें जितने भी हैं, इन अ सैंपल, कौन से सैंपल में, इसके सैंपल में, व्हेन, जब, इट कंटेन 10 ग्राम कैल्शियम, जब ये 10 ग्राम कैल्शियम हो, इसमें कितने ग्राम हो, यानी इन सैंपल का जो मिकदार हो उसमें 10 ग्राम कैल्शियम हो, और फिर बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, देख ले मैं कैसे करता हूं। सबसे पहले बात तो यह है कि अगर 1 मोल कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कितना हो, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो इसमें सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, क्या अगर ये 1 मोल हो, क्या हो, 1 मोल हो, तो उसमें कैल्शियम का कितना मिकदार है, इसका मोलर मास हमने ग्राम में लिखना है। लेकिन मैं जब मोलर मास लिखूंगा इसका, तो मेरा काम कैल्शियम के साथ है। कैल्शियम का मास कितना है, उसका मास है 40, मास नंबर कितना है 40, तो 40 ग्राम कैल्शियम है, 40 ग्राम कैल्शियम है। तो फिर मुझे ये बताओ, ये कैल्शियम का मास हो गया। अच्छा, अगर ये 1 मोल हो, कितना हो, 1 मोल, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये 1 मॉलिक्यूल हो सपोज, ठीक है, तो उसमें टोटल एटम कितने आते हैं, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 कैल्शियम है, तो 2 2 4 और ये 1 5, एक फार्मूला यूनिट में 5 एटम है, ठीक है। अब अगर ये 1 मोल है, क्या है, 1 मोल है, तो क्या इसमें 5 Na एटम्स है, यानी अगर एक मॉलिक्यूल में 5 एटम हो, तो 1 मोल में भी 5 मोल एटम्स होंगे। अब आसान हो गया। अब हमारा काम इन दोनों के बीच में है, इसके बीच में नहीं है, तो हम इनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखिए, कैल्शियम हमें पूछता है कि अगर कैल्शियम कितना हो, 10 ग्राम हो, कितना कैल्शियम हो, 10 ग्राम। बड़ा आसान है, मैं जब 40 से 10 बनाऊंगा तो लाजमी बात है 4 पे डिवाइड करूंगा, तो ये मैं 10 ग्राम करता हूं, ये भी 4 पे डिवाइड करूंगा, 5 डिवाइड बाई 4 Na एटम। अब आपको ये वाला दिया गया था, ये वाला आपसे पूछा गया था, तो 4 पे डिवाइड करने से ये थोड़ा सा आप कर सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 4 है, तो मुझे ये बताओ, अगर इनको 5 को डिवाइडेड बाई 4 कर दूं तो 4 1 आगे आता है। अब 1 डिवाइड नहीं होता है, तो यहां मैं पॉइंट लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, पॉइंट, यहां 0 लगाऊं, तो 4 2 8, 2 आ गया, फिर 0 5, तो ये आ सकता है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, एक ऐसा डिवीजन नहीं है जो कि बड़ा मुश्किल है, कैलकुलेटर के बगैर नहीं होता है। तो मेरे पास इससे जो जवाब आएगा इस चीज से, वो कितना आ सकता है, मेरे पास 1.25 Na एटम्स आते हैं, ये आंसर। अगर उस अंदाज में है, ये वाला अंदाज, तब भी ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए, अंदाज को देखिए, क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, देखो ये वाला अंदाज 5/4 नहीं है, तो फिर आप मजीद आगे जाए, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपका जवाब यही है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, और इस तरीके से आप कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इन चीज़ों से घबराना नहीं है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त रिलेटिव्स वगैरह को भी लिंक शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम लोग फ़ायदा ले सके, घर में बैठे अपने पैसे बचा ले और टाइम बचा ले, ठीक है। और उनको सब्सक्राइब करें, किसी भी टाइम जब इनका मूड हो तो वो एक लेक्चर को देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, ठीक है। ओके, स्टैंड विद मी एंड वी विल गो अहेड, थैंक यू।